वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बधाल गांव में अज्ञात रहस्यमयी बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बधाल गांव में बीते 44 दिनों में 17 लोगों की जान चली गई, जिसके कारण का अब तक कुछ पता नहीं लग पाया है कि आखिरकार किस वजह से लोगों की जान जा रही है। प्रशासन ने अब पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। गांव में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी गई और प्रभावित परिवारों को भी घरों में रहने को ही कहा गया है, आइसोलेशन में रहने को कहा गया है। राजौरी जिले के बधाल गांव में 3 कंटेनमेंट जोन इस तरह के बना दिए गए हैं। पहले जोन में मृतकों के घरों को सील कर दिया गया, सभी का प्रवेश उसमें बंद कर दिया गया। दूसरे जोन में प्रभावित व्यक्तियों के करीबी संपर्क में आने वाले परिवारों को रखा गया, इन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। जबकि तीसरे जोन में गांव के सभी परिवारों को रखा गया। यहां लगातार गांव वालों के खाने की, पीने की निगरानी की जा रही है। दरअसल राजौरी जिले के बधाल गांव में सभी 17 लोगों की मौत केवल 3 परिवारों में हुई है। वहीं गांव में कल से लेकर अब तक 1 युवक और 4 बच्चे भी बीमार हो गए, जिनका उपचार चल रहा है। लेकिन कारण क्या है, कौन सी वो रहस्यमयी बीमारी है, ये अभी पता नहीं लग पाया है। 3-3 लेवल पर कंटेनमेंट जोन वहां पर घोषित किए गए हैं। निसार अहमद हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड है। निसार, क्या है ये बीमारी जो सीधा मौत के गाल में लोगों को भेज रही है? कुछ पता लग पाया है? डॉक्टर्स जिन लोगों का उपचार कर रहे हैं उनमें किस तरह के सिम्टम्स है, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल शिल्पा, से तकरीबन 1.5 महीना हो गया है जो राजौरी का जो बधाल इलाके है वहां पे तकरीबन जिस तरह से जो लोगों की अमवातें होने लगी है, तो उसके बाद प्रशासन भी पूरी तरह से हरकत में आ गई। हालांकि यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उन्होंने भी वहां पे टीम तश्कील दी है, जिसमें जो हेल्थ डिपार्टमेंट के कुछ एहलकार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ एहलकार, पुलिस के कुछ एहलकार वहां पे शामिल थे। उन्होंने पूरी तरह से वहां पे खोज किया है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत उनको हासिल नहीं हुआ है। वहां पे एहतियाती तौर पर जो एक चश्मा था वहां पे, जिससे पूरे गांवों को पानी सप्लाई होता था, एहतियाती तौर पर उसको बंद कर दिया गया है। और आज भी, कल भी एक जो मरकजी सरकार ने भी एक टीम तश्कील दी थी, जो अमित शाह की हिदायत पे वहां पे पहुंची। उन्होंने भी वहां पे कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए, कुछ वहां पे कुछ ठोस इकदाम उठाने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई ऐसा ठोस सबूत वहां से हासिल नहीं हुआ है। अगरचे जो सकीना तो जो जम्मू कश्मीर की जो हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर बताया कि ये कोई वायरस नहीं है। फिलहाल वहां पे पूरी तरह से उस इलाके को, बधाल इलाके को क्वारंटाइन में रखा गया है। वहां पे पूरी तरह से जो रिलीजियस गैदरिंग है या दूसरी कोई गैदरिंग होगी, उस पर भी पूरी तरह से कदम लगाया गया। कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जिन 17 लोगों की जान रहस्यमयी बीमारी के चलते 17 जो 3 परिवारों से बताए जा रहे हैं, क्या परिवारों ने कुछ खाया था, कुछ किया था, उनकी तरफ से कुछ तो डिटेलिंग दी गई हो, कुछ तो कहे गए होंगे, पहले कुछ लक्षण बताए गए होंगे? जी, पहले जब इनिशियल रिपोर्टिंग वहां पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो वहां पे एक चश्मा था, स्प्रिंग था, जहां से वो पानी हासिल करते थे। वहां पे सभी कैसा जो हेल्थ डिपार्टमेंट था, उनको उसी पानी में कोई इन्फेक्शन, जब वहां पे कुछ सैंपल्स उठाए गए, फिर उसको दिल्ली के लेबोरेटरी में भेज दिया गया। वहां पे जो पानी है उसको क्लियर पाया गया, कोई बीमारी उसमें खास नहीं थी। लेकिन जिस तरह से एक ही घर के 6 अफराद इसमें लुकमे अजल हो गए, जिनमें 4 मासूम कम उम्र के बच्चे थे, उसके बाद पूरी तरह से उस इलाके में एक बार फिर तशवीश की दौड़ पड़ी है, तशवीश पैदा हो गई है। लेकिन पूरी तरह से अभी तक अगर बात की जाए तो प्रशासन को, इंतजामिया को या हेल्थ डिपार्टमेंट को कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी वहां पे अब पहुंची है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उस पूरे जो एरिया है, जो फॉरेस्ट एरिया है, वहां पे कुछ खोजने की कोशिश की, क्योंकि ये खदशा किया जाता था कि ये जो नोमैड्स एरिया है, नोमैड्स लोग है, ये ज्यादातर उन्हीं फते थे, शायद उन्होंने कि वहां पे कोई घास फूस खाया होगा, तो जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन उनके जो परिवार थे, उनके जो आस पड़ोस के जो दीगर लोग थे, उनमें फैल गया है। लेकिन अभी तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई है। तरह से जो तहकीकात कश्मीर की है, जम्मू कश्मीर की है, वो वहां पे पहुंची है। पूरी तरह से उस एरिया को भी सील ऑफ कर दिया गया है। वहां पे जो 144 है वो भी नाफिज कर दिया गया है, ताकि वहां पे कोई पब्लिक गैदरिंग ना हो जाए। हालांकि एहतियाती तौर पर वहां पे मंदिरों बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही साथ जांच पड़ताल भी की जा रही है कि आखिरकार ये रहस्यमयी बीमारी है तो क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है और ज्यादा बढ़ने से। बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिएगा निसार। फिलहाल धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।